एक्सरसाइज 3.2 बी ऑन पेज 123 हमने इंटीग्रल्स पढ़े थे 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। इस तरह के यदि इंटीग्रल्स हो तो उनको कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से पहले कन्वर्ट किया था 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c के फॉर्म में, और फिर सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ये मेथड अप्लाई किया था। अब ये प्रॉब्लम भी उस कैटेगरी में सॉल्व किए जा सकते हैं cos x की टर्म में sin x की टर्म में, यहां पर भी cos x की टर्म में sin x की टर्म में विद सम कोएफिशिएंट्स, लेकिन कांस्टेंट नहीं होने की वजह से दो बातें ध्यान रखना, कांस्टेंट नहीं है और इनके साथ जो कोएफिशिएंट है इनके कुछ स्टैंडर्ड sin और cos वैल्यूज अवेलेबल हो सकती है। कैसे वो देखो, दिस कैन बी रिटन एज 1/√2 cos x minus 1/√2 sin x dx। क्या किया हमने 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रॉब्लम सेम है। नाउ ये 1/√2 बाहर, इसको लिखा जा सकता है sin 45 डिग्री या cos 45 डिग्री। जैसा आप इसको लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली आंसर में डिफरेंसेस दिखेंगे। तो cos a cos b minus sin a sin b का फार्मूला एक हमारे पास है, sin a cos b minus cos a sin b का फार्मूला हमारे पास है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए यदि मान लो इसको हम sin 45 डिग्री लिख दे π/4 sin π/4 cos x माइनस, अब इसको sin लिखो इसको cos लिख दे cos π/4 sin x dx। sin a cos b minus cos a sin b के फॉर्म में आ गया, which is equal to sin of a minus b dx। अब 1 upon sin यानी cosec 1/√2 पहले cosec π/4 minus x dx। cosec x का इंटीग्रेशन मालूम है? बोलो cosec x का इंटीग्रेशन log of cosec x minus cot x, cosec x minus cosec cos लिखा जा रहा है cosec x minus cot x, मतलब जो भी एंगल है वो एंगल के साथ, लेकिन एंगल में x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, -1 है, तो वो डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। माइनस में आगे दिया जा सकता है, तो देयरफॉर आंसर I is equal to -1/√2 log of cosec π/4 minus x minus cot π/4 minus x plus c। ये आंसर हो गया। अब यदि मान लो हम इस 1/√2 को cos लिखते तो फॉर्मूला अलग लगता था, यदि इसको cos लिखते और इसको sin लिखते क्या बनता था cos a cos b minus sin a sin b, वो क्या बनता था cos a plus b। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम और I equal to 1/√2 इंटीग्रल ऑफ cos है ना a plus b, तो sec बन जाता था इंटीग्रल ऑफ sec π/4 plus x cos a cos b minus sin a sin b cos a plus b बनता था। तो 1 upon cos बोलने से sec, अब इसका फॉर्मूला लग जाता है, तो this is equal to 1/√2 log of बोलो sec x plus tan x π/4 plus x plus tan π/4 plus x plus c। ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो यही हमको दो आंसर दिख गए, इंटीग्रल ऑफ cosec x की वजह से, इंटीग्रल ऑफ sec x की वजह से। और यदि आप उससे फॉर्मूला सॉल्व करते हैं जो मेथड था tan x/2 = t, तो वहां पर सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आते थे, वहां पर आंसर कुछ और अलग हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके हिसाब से
आंसर आपको डिफरेंट दिखेंगे। लेकिन एक लेवल के बाद में सॉल्व करें यदि, तो उसका जो फंक्शनल पार्ट है वो समान होगा, जो भी डिफरेंसेस होंगे वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म में। जैसे आप अप्रोच अलग अलग फॉलो करेंगे, आपके आंसर अलग फॉर्म में दिख सकते हैं। तो ये करेगा, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो एडजस्ट किया जा सकता है क्या? ऐसे कुछ नंबर एडजस्ट किए जा सकते हैं क्या जिसको हम cos और sin सेम एंगल के होने चाहिए, cos और sin सेम एंगल के हो गए तभी हम ये फार्मूला अप्लाई करें, sin a cos b प्लस cos a sin b या माइनस जो भी। तो यहां देखो 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x। तो हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 बैलेंस कर दिया, dx बैलेंस कर दिया। सेम प्रॉब्लम है, ये 1/2 बाहर 1/, अभी हमने यहाँ पर sin a cos b का लगाया था फॉर्मूला, अब यहाँ पर cos a cos b sin a sin b अप्लाई कर। तो हाफ कौन से एंगल का cos है? cos 60 cos pi/3 sin sin 30 degree is half, तो cos 60 degree is half pi/3 cos pi/3 cos x sin pi/3 √3/2 sin pi/3 sin x। यहाँ पर आप sin 30 डिग्री भी लिख सकते थे, यहाँ cos 30 डिग्री, तो sin a cos b माइनस cos a sin b आ जाता था। हमने वहां पर एक बार वो यूज किया है, यहाँ cos sin वाला फॉर्मूला ले लिए, 1/2 बोलो sin a cos b माइनस सॉरी cos a cos b माइनस sin a sin b cos a plus b dx which is equal to sec pi/3 plus x integral of sec x log sec x plus x। So this is equal to 1/2 log of sec pi/3 plus x plus tan pi/3 plus x plus आंसर। दूसरा भी हो सकता था, यदि आप इसको sin 30 लिखते हैं, और चलो ये भी लिख देते हैं, और i इक्वल टू ये 1/2 बाहर किया है, इसके आगे की बात करें, ये 1/2 को हम लिखते हैं sin 30 डिग्री, ठीक है, 1/2 sin 30 डिग्री cos x माइनस cos 30 डिग्री sin x dx। ऐसा लिखा जा सकता है, sin a cos b माइनस cos a sin b के फॉर्म में आ गया, मतलब कौन sin a माइनस b dx, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b which is equal to 1/2 integral of cosec pi/6 minus x dx। अब cosec का इंटीग्रल 1/2 log of cosec pi/6 minus x minus cot pi/6 minus x plus c upon -1, ये -1 यहाँ लगा आंसर। ये भी हो सकता है। तो इस तरह से जब कांस्टेंट टर्म नहीं हो, साइन और कॉस के साथ कोएफिशिएंट्स नंबर ऐसे हो जिनको हम सेम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक मेथड हो सकता है। टाइप 8 इंटीग्रल फ्रॉम द फॉर्म इंटीग्रल फ्रॉम द फॉर्म px plus q upon ax square plus bx plus c dx px plus q upon under root of ax square plus bx plus c dx integral px plus q under root of ax square plus bx plus c dx। इसके पहले हमने पढ़ा था 1 upon ax square plus bx plus c, 1 upon under root of ax square plus bx plus c, या under root of ax
ax square plus bx plus c। वन कांस्टेंट टर्म थी, अब वन के प्लेस में यदि लीनियर एक्सप्रेशन हो, लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीपल में लीनियर एक्सप्रेशन हो, तो मेथड बोलकर कितना याद रखना, v एक्सप्रेस ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है px plus q is equal to a derivative of ax square plus bx plus c plus b। छोटा मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसका डेरिवेटिव into a plus b where a and b are constants to be determined। बस ये फाइंड करने के बाद में प्रॉब्लम में रख देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, होने लगेगा। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से एक्सप्लेन करते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विदाउट अंडर रूट है, तो देखने से समझ में आ जाएगा तीन फॉर्म में से कौन सा फॉर्म है फर्स्ट। मेथड तीनों के लिए एक ही है, अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 वी एक्सप्रेस vx plus 4 equal to a ddx of x square plus 6x plus 5 plus b where ये लिखना है a and b are constants to be determined, constants to be determined। this is px plus 4 equal to a डेरिवेटिव बोलो डेरिवेटिव का। अब इसको अरेंज कर लेते हैं x की टर्म और कोएफिशिएंट कांस्टेंट, तो 2ax plus 6a plus b इधर क्या है 3x plus 4 इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स we get 2 equal to and 6a plus b is equal to 4। So therefore a equal to 3/2। This implies b is equal to 4 minus 6a, 4 minus 6 times 3/2, 4 minus 9, so b is equal to -1। a और b की वैल्यू आ गई, 1 में पुट कर दो, therefore 1 implies px plus 4 is equal to a ddx of ऐसे दे देना उसको x square plus 6x plus 5 minus b। अब a की वैल्यू लिखो 3/2, a की वैल्यू लिखेंगे b की वैल्यू। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या किया हमने, वो जो लीनियर एक्सप्रेशन था उसको एक्सप्रेस किए। स्टेप 2 I equal to integral 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 5 dx। अब ये जो लिया हुआ है इसको पुट कर दिया पूरा 3/2 ddx of x square plus 6x plus 5 minus 5 upon x square plus 6x plus 5 dx। क्या क्या ये जो एक्सप्रेशन था न्यूमरेटर का, वो न्यूमरेटर की जगह पर अब सेपरेट किया जाए। अब इसके आगे का प्रॉब्लम अपने आप चलते जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देते हैं टर्म्स को, ये दोनों टर्म इसके साथ और 5 के साथ, तो कांस्टेंट बाहर लिखते हुए 3/2 इंटीग्रल ddx of x square plus 6x plus 5 upon x square plus 6x plus 5 dx minus 5 1 upon x square plus 6x plus 5 dx। इसको नंबर 1 देते, ये कहां से लिया, यूजिंग 1, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 से पुट करिए, सेपरेट होगा। i इक्वल टू चल रहा सभी 3/2। देखो डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में log of f of x, तो log of x square plus 6x plus 5 minus 5 times
सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम आ गया, ये हमने इसके पहले पढ़ा है, तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको नाम दे देते हैं I1, इसको नंबर 2 वेयर I1 इक्वल टू, तो स्टेप 3 में जाते हैं, वेयर I1 इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब इसको सॉल्व करना है, इसको पूरा सॉल्व करके इसका आंसर आएगा, वो आंसर फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर है। ये कर सकेंगे इसके आगे? चलो अभी कर लेते 6x, तो 6 का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 5। आप चाहे तो पूरा जैसा इसको सॉल्व करने का मेथड था वैसे सॉल्व करें, हम यही कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 5 dx। क्या किया? 6 डिवाइडेड बाय 2 3, उसका स्क्वायर 9, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 dx। इसको भी 2 का स्क्वायर लिख देते, 4 का 2 का स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log of 1 by 2 है, 1 by 2 है log x minus a upon log x plus a, तो 1 by 2 times 2, a का काम 2 कर रहा है, log of x minus a upon x plus a, x मतलब हाँ ये x plus b, ये पूरा x है, x minus a upon x plus a, ठीक है, प्लस यहाँ लगा या लास्ट में लगा दे ठीक रहेगा, पूरा आंसर होने के बाद भी लगा दे। दिस इज इक्वल टू 1/4 log of x plus 1 upon x plus 5, ये हो गया I1। अब नेक्स्ट स्टेप में I1 को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एक लास्ट स्टेप बना के स्टेप 4 क्या नंबर है 2 इम्प्लाई I इक्वल टू p by 2 log of x square plus 6x plus 5 minus 5 times I1, 1 by 4 log of x plus 1 upon x plus 5 plus c, आंसर। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम हो गए तो ये प्रॉब्लम एक स्टेज पे जाकर 1 अपॉन, यदि विदाउट अंडर रूट होगा तो 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आएगा, अंडर रूट के साथ रहेगा तो 1 अपॉन अंडर रूट के फॉर्म में आएगा, मल्टीपल में यदि होगा तो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आएगा, जिसको सॉल्व करना हमने इसके पहले सीखा है। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ रूट x - 7 अपॉन x - 9। अब जो दो टाइप हमने पढ़े उसमें न्यूमरेटर में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अंडर रूट के साथ चलता है, या फिर अभी जो टाइप हम पढ़ रहे हैं न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ चलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर का जो अंडर रूट है वो ना हो, उसको रिमूव करके तो देखो क्या कर सकते हैं, लेट I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x - 7 x - 9, which is under root of x minus 7 x minus 9 into x minus 7 x minus 7 dx। नोट दिस, रैशनलाइजेशन नहीं कहलाएगा ये, हम x minus 7 जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। रीजन क्या है, रूट न्यूमरेटर का गायब हो सकता है, x minus 7 का स्क्वायर अंडर रूट अपॉन अंडर रूट में x minus 9 x minus 7, x minus 7 बचा ऊपर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। अभी हमारे ये जो टाइप पढ़ रहे थे वो टाइप का प्रॉब्लम होगा, लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसको मेथड अप्लाई करते हैं, तो we express x minus 7 as a derivative of
फुली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रूट नहीं, x square minus 16x plus 63 plus b. Number 1, where a and b are constants to be determined. ठीक है, a and b are constants to be determined. That is x minus 7 is equal to a, बोलो 2x plus b, 2ax plus b minus 16a. ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 16 आएगा, उसको हम b के बाद लिख लेंगे। x minus 7 equating like term, we get 2a equal to 1, x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 1, तो दिस implies a is equal to 1 by 2 and b minus 16a equal to minus 7, constant टर्म, तो यहाँ से b मिल जाएगा, b is equal to minus 7 plus 16a, minus 7 plus 16 times 1 by 2, minus 7 plus 8, b is equal to 1. ये एक्सप्रेशन को नंबर 1 दिया है, so therefore 1 becomes x minus 7 is equal to 1 by 2 dx of x square minus 16x plus 63 plus 1. आगे इसको नंबर दो. Now I equal to x minus 7 upon under root x square minus 16x plus 63 dx equal to, रखो ये न्यूमरेटर का 1 by 2 dx of x square minus 16x plus 63 plus 1 upon x square minus 16x plus 63 under root में dx. अपने आप समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अलग अलग 1 by 2 बाहर इंटीग्रेशन के dx of x square minus 16x plus 63 upon under root में x square minus 16x plus 63 dx plus 1 upon under root x square minus 16x plus 63 dx. डिनोमिनेटर में रूट fx है, न्यूमरेटर में fx का डेरिवेटिव है, तो दिस इज इक्वल टू 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ f dash x अपॉन रूट fx, रूट fx तो 2 रूट x square minus 16x plus 63 plus i1, ये कोरोलरी लग गई और रूट को i1 नाम देना है, where i1 इक्वल टू, उसको अलग से सॉल्व करना है, where i1 equal to integral 1 upon root x square minus 16x plus 63 dx. अब sum or difference of perfect square. Consider x square minus 16x plus 63 equal to x square minus 16x minus 16 divided by 2 का whole square minus 8 by का whole square 64 तो plus 64 minus 64 plus 63 equal to x square x minus 8 का square minus 1, x यहाँ से माइनस, यहाँ से 8 का स्क्वायर माइनस, रखो उसमें, तो i1 बन गया 1 upon under root of x minus 8 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर, वन है ना 1 का स्क्वायर, 1 upon under root of x square minus a square, 1 upon under root of x square minus a square, इंटीग्रल log of x मतलब ये x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस यहाँ लगाने के बजाय लास्ट में एकदम लिख देंगे, ये हो गया i1, पुट इन 3
put in field, we get I equal to 1 by 2 to where under root x square minus 16x plus 63 plus I1 log of x minus 8 plus under root x minus 8 का स्क्वायर minus 1 plus c। ऐसा रहने दे तो चलेगा। आप इसको सेम एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं x square minus 16x plus 63 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा भी रहने दिया तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ x into अंडर रूट। अभी अकेला x दिख रहा है, इसकी जगह 2x plus 3 px plus q के फॉर्म में कुछ भी हो सकता था। तो ये अभी हम जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं उसमें फिट होता है। तो मेथड अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ 5 minus 4x minus x square dx। एक्सप्रेस x equal to a derivative of 5 minus 4x minus x square plus b px plus q को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लिखेंगे where a and b are constants to be determined। So this implies x equal to a, बोलो डेरिवेटिव minus 4 minus 2x plus b। फिर से लिखते हैं इसको, पहले x की टर्म फिर कांस्टेंट टर्म minus 2x plus b minus 4a। x मतलब x plus 0 लिख सकते हैं ऐसा, कांस्टेंट टर्म 0 है। तो इक्वेटिंग like terms we get minus 2a equal to, this implies a equal to minus 1 by 2 and b minus 4a equal to 0। so therefore b is equal to 4a, 4 times minus half, so b equal to minus 2। ये और b की वैल्यू आ गई 10 तो 1 में 1 implies x equal to minus 1 by 2 ddx of 5 minus 4x minus x square minus 2। इसको नंबर दे देते हैं। क्या करेंगे इसका I में पुट करेंगे, तो therefore I equal to x under root of 5 minus 4x minus x square dx equal to x की जगह रखो minus half ddx of 5 minus 4x minus x square minus 2 into under root of x की जगह रख दिया using 2। x के लिए पूरा एक्सप्रेशन कर। अब यहाँ दो टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, ब्रैकेट ओपन कर ले, लीनियर प्रॉपर्टी लगा के, तो माइनस हाफ बाहर ddx of 5 minus 4x minus x square into under root of 5 minus 4x minus x square dx, इसके साथ एकदम, और माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल 5 minus 4x minus x square dx by linear property। अब फर्स्ट टर्म कैसा दिख रहा है, f dash x into root fx, मतलब fx का पावर n बोल दो उसको, fx का पावर n into f dash x, तो ये बन गया fx का पावर n plus 1 upon n plus 1, 5 minus 4x minus x square turns to power 3 by 2 upon 3 by 2 minus 2 times I1। Number 3, where I1 is integral under root of 5 minus 4x minus x square dx। अब ये पहले वाले टाइप का होगा, सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट सॉल्व करना है। कंसीडर क्या करेंगे, माइनस कॉमन x square plus 4x minus 5 माइनस कॉमन आ गया। अब
x स्क्वायर प्लस 4x 4/2 2 का स्क्वायर 4 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 9 माइनस x प्लस 2 माइनस को एडजस्ट कर दिया विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस x प्लस 2 so therefore I1 equal to 1 upon under root b square minus x plus अरे अंडर रूट है सीधा सीधा अंडर रूट 1 upon अंडर रूट I equal to under root of a square minus x square पैटर्न लगेगा बोलो पैटर्न x by 2 मतलब x plus 2 by 2 into same under root c square minus x plus 2 का whole square आगे पहले कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 2 विद साइन तो प्लस c square by 2 पूरा a square by 2 विद साइन तो पॉजिटिव साइन है इनटू इसके रेसिप्रोकल का अरे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल सोचना पड़ेगा साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रेसिप्रोकल है ना साइन इनवर्स x प्लस 2 by 3 प्लस में लिखिए है ना तो दैट इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 2 अंडर रूट 9 माइनस अच्छा ये पूरे एक्सप्रेशन को यही लिख सकते हैं 5 minus 4x minus x square plus 9/2 sin inverse x plus 2 upon 3 ये हो गया हमारा I1 कहाँ रखते इसको 3 में put in 3 we get I equal to इसको ठीक ठाक करो माइनस 1/3 ये 2 से डिवाइड हो गया 5 minus 4x minus x square raised to power 3/2 minus 2 times I1 अब देखो I1 में एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लिखना जरूरी है I1 ये रखो पूरा 1/2 x plus 2 under root 5 minus 4x minus x square plus 9/2 sin inverse x plus 2 by 3 x plus 2 by 3 1 plus c आंसर चाहे तो ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं ये 2 भी गया ये 2 भी गया ठीक है वो नेक्स्ट स्टेप लिखना है तो इस टाइप में हमने 3 टाइप के प्रॉब्लम कवर किए px plus q upon quadratic expression px plus q upon under root of quadratic expression और px plus q into under root of quadratic expression तो इसके साथ में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये जो आर्टिकल है ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है अब दो और अलग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं।